हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंती से। आज मेरी पीताम्बरा माँ का प्राकट्य दिन है, मेरी माँ बगलामुखी का प्राकट्य दिन है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अभी आज शाम को हम लोग संकल्प लेंगे, पूरा यथाशक्ति संकल्प लेंगे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं 11 लाख तो ऐसे भी हो जाएगा, 11 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि स्नेहा भी है, वो भी करेगी, मैं भी करूँगी। और हम लोग एक एकांत जगह पे हैं, माँ बगलामुखी के पास हैं। तो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा टाइम है, हम लोग पास टाइम ही टाइम है, पूरा दिन पूरा रात, जितना टाइम हो सकेगा माँ को जाप करेंगे। एक्चुअली कहावत है कि माँ का जाप रात को 9 बजे के बाद से शुरू होता है। तो रात को 9 बजे के रात से लेके सुबह तक का टाइम रहता है, 4 से 5 बजे तक। दिन में भले सोएंगे, रात भर जप करेंगे। तो ये है कि पूरा माँ का जप करने जा रहे हैं। ये कहते हैं ना, माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा को इस बार मैं खुश करने आई हूँ कि हे माँ बगलामुखी, हे माँ विंध्यवासिनी, जैसे तूने मेरा पूरी दुनिया में नाम किया है, वैसे हमेशा मेरा नाम कर। मेरे जैसे कामाख्या में नाम कैसे कर, जैसे मैं मेरे साथ मेरे गुरु, सबसे पहले मेरे गुरु का नाम कर, तीनों लोकों में वो कर, उसके बाद मेरा नाम कर। मैं चाहती हूँ जिनका काम मैं लूँ, मुट्ठियों में बंद करूँ, हो जाए। हे माँ बगलामुखी, तेरे सिवा, तेरे आगे ही मेरा सर झुके, बाकी किसी माई की लाल की हिम्मत ना हो मेरा सर झुकाने की। इसलिए हे माँ बगलामुखी, हे माँ विंध्यवासिनी, हे माँ कामाख्या, मुझे इस बार वो शक्ति प्रदान दे जो शक्ति पाने के लिए लोग बरसों बरसों तेरी तपस्या करते लेकिन नहीं मिलती है। ऐसा हे माँ बगलामुखी, मुझे वो आशीर्वाद प्रदान दे। आशीर्वाद के बाद तेरी जयंती है, मैं चाहूँगी कि मेरा छोटा सा जो मेरे पेट में जो भी बच्चा है, नन्ना मुन्ना, चाहे केशव हो चाहे जो हो, मैं तो चाहूँगी आज जयंती के दिन आप ही अपना रूप लेके आ जाओ। क्योंकि आपको सच्ची बोलूँ, आज मैं यहाँ माँ जयंती के मैं हूँ, और मेरी प्रांजल गई है पारला में स्वामी समर्थ के मठ में अभिषेक कर रहे दूध से। और ख़ास करके सिर्फ और सिर्फ, झूठ नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ और सिर्फ आज इस बच्चे के लिए अभिषेक किया जा रहा है। यहाँ माँ बगलामुखी के पास विद्या देवी आई है, और वहाँ पे स्वामी समर्थ पे केशव के पप्पा गए हुए हैं। दोनों मंदिरों में माँ बाप हाजिर हैं। यहाँ माँ हाजिर है, वहाँ पिता हाजिर है। मेरे केशव के पप्पा अगर वहाँ पे अभिषेक न भी करें ना तो चलेगा, लेकिन उस मंदिर में खड़े भी रहेंगे ना तो समझो स्वामी समर्थ को उनकी पूजा मिल गई। वहाँ तक जाना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। आप सब मनाइए आज कि स्वामी समर्थ, आज सब लोग मनाइए कि सही में हमारी विद्या देवी के कोख से कोई भी नन्ना मुन्ना संतान, भले माँ बगलामुखी का रूप ही आ जाए, लेकिन आ जाए। सबके मुंह पे कालिक पूज जाए। जितने लोग इस तरह की बातें करते हैं, सबके मुंह पे कालिक पूज जाए बस। और यहाँ जो मैं माँ बगलामुखी की आयु सेवा करने बोली ना, बगलामुखी राज राजेश्वरी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति जो पार होगी, उसको कहते हैं कि एक अजीब सी सुंदरता प्रदान होती है। सबसे पहले एक अजीब सी सुंदरता है, एक ऐसी ज़बरदस्त सुंदरता प्रदान होती है कि एक इंसान, एक औरत अगर 50 साल की होगी ना तो सीधी आधी उम्र में आ जाती है, 25 साल की हो जाती है। एक ऐसी ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति 36 दिनों में मिलती है, मतलब शुरू हो जाएगा। प्लस दुश्मनों पे हम भारी पड़ते हैं। जब ये पूजा पूरी हो जाती ना तो दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर माँ बगलामुखी हमारी रक्षक बन जाती है। काल भैरव साक्षात हमारे रक्षक बन के डंडा लेके चलते हैं कि कौन है माई का लाल, आओ बीच में मैं बताता हूँ, ऐसी बात है। उसके बाद जो भी एक कहते हैं ना, इसमें जब लास्ट दिन हवन होता है तो हवन में जायफल से सबसे जब हवन होता है तो दुश्मनों पे विजय प्राप्ति होती है। ये जाप हम जब करेंगे, हवन तो बात की बात है, हवन तो करेंगे, शायद हवन ना भी करें, झूठ नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर बच्चा है पेट में लास्ट टाइम में तो शायद मुझे हवन में नहीं बैठने देंगे, लेकिन मुझे हवन की ज़रूरत नहीं। हवन का दशांक हम लोग जाप कर देंगे। लेकिन अगर हवन हो गया तो स्नेहा है, हम जाके हवन करेंगे। लेकिन बताते हैं कि विजय की प्राप्ति होती है, हर दुश्मन पे विजय की प्राप्ति होती है, हर लोगों पे विजय की प्राप्ति होती है। इस जगह जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे मुझे पता है कि मैं हर दुश्मनों पे विजय पाऊँगी। जो भी मुझे आज आग भर के गुस्से में देखते हैं या मेरे लिए गलत सोचते हैं, इतना सभी मेरे लिए गलत सोचते, देख लीजिएगा ये शक्ति अपने आप में इतनी पावरफुल है। ये शक्ति मैंने या जिसने भी मेरे थ्रू सिद्ध करवा रहे, ये आज पहली बार ये सिद्धि नहीं है, ये आज 12 सालों से ये सिद्धि करते आ रही हूँ। फिर भी आप सोचोगे माँ इतनी सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी फिर से कर रही है। ये मेरा हर साल का नियम है। ये सिद्धि मैंने पहले भी प्राप्त की और आज भी मैं प्राप्त कर रही हूँ। ये सिद्धि इतनी अपने आप में पावरफुल है कि एक कहते हैं ना, एक दुश्मन चाहे कितना भी गुस्से में मेरे सामने आए, आके ख़त्म हो जाता है। मेरे बारे में गलत सोचना ही उसके लिए बुरा हो जाता है। जैसे कोई सोचा ना, अरे यार ये मर क्यों नहीं जाती है, इसका सत्यानाश क्यों नहीं हो जाता है, हमेशा समझ लीजिएगा उसके साथ 24 घंटे में कुछ ना कुछ बुरा होगा। वो इंसान गिरेगा, उसे घाव लगेगा या कुछ ना कुछ उसे होगा, हुआ है आज तक। जिसने मेरे बारे में बुरा सोचा है ना, बहुत सारे जन कहते थे इसके पास पैसा कहाँ से आता है, ये करती क्या है, ये क्या करते हैं। अरे भगवान की पूजा करती हूँ, क्या करती हूँ, चोरी थोड़ी करती हूँ।
चोरी चकारी थोड़ी करती हूँ, पूजा करती हूँ, मंत्र करती हूँ। विद्या देवी ने मंत्रों की ताकत दिखाई है। वो सब के सब आज रोड पे घूम रहे, भिखारी की नौबत आ गई है। ये है इस पूजा की ताकत। ये ताकत से एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति मिलती है, एक ज़बरदस्त सुंदरता मिलती है, दुश्मनों पे विजय प्राप्त होती है। मेरे अंदर इतनी ताकत तो आती है, मेरे अंदर क्या, जो भी इस सिद्धि को करवाता है उसके अंदर इतनी ताकत तो आती है कि मैं लोग अच्छे से अच्छी बीमारी को पल में यूँ दूर कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। सॉरी, पेट ऐसा रहा है तो इसलिए। दूसरी बात, ये शक्ति प्राप्त करने के बाद सबसे पहले आपका परिवार प्रोटेक्ट होता है। और एक बात, ये जिह्वा पे सरस्वती आके बैठती है, कहते हैं ना, ये जिह्वा पे सरस्वती आके बैठती है। अगर मैंने इस जबान से अगर किसी के लिए अच्छा बोल दिया तो उसका अच्छा होना है। और अगर इस जबान से कह दिया कि जा, तेरे साथ वो होगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुटाए तो उखड़ पड़े, तो समझ लीजिए, मान लीजिएगा उसके साथ वो कांड होके ही रहेगा। एक ज़बरदस्त दिव्य दृष्टि की शक्ति मिलती है। दिव्य दृष्टि की शक्ति दिखते हैं ना, चंदन का टीका लगाए, दिव्य दृष्टि की शक्ति मिलती है। ये शक्ति मिलने से हमें आभास हो जाता है कहीं पे क्या होने वाला है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ऐसे। तो ये आज से शक्तियों की पूजा शुरू हो रही है। जिसने भी मुझे, कल भी मुझे 2-3 लोगों ने भी ये काम दिया है कि माँ हमारे लिए भी पूजा कीजिए। बहुत सारे जनों ने हमें ये मैसेज किया था कि माँ हमारे तरफ से भी योगदान लीजिएगा, हमारे परिवार के लिए भी प्रोटेक्शन के लिए किया जाएगा कि आगे कोरोना कोई भी चीज़ हमारे परिवार पे नहीं है। देखिए, ज़रूरी नहीं लोग शक्तियाँ ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं लोग शक्तियों की पूजा करा रहे, क्योंकि शक्तियों की पूजा बहुत बड़ी होती है, बहुत खर्चा होता है, 1-1.5 लाख का। लेकिन जो लोग ये सिर्फ पूजा करा रहे हैं ना, कितने लोगों ने 11,000, कितने लोगों ने 21,000 भेजा कि माँ हमारे परिवार के नाम से भी आप यात्रा पे गई, हमारे परिवार के नाम से भी अनुष्ठान कर दीजिए, हमारे परिवार के नाम से भी कहते हैं पूजा कर दीजिए, जाप कर दीजिए, और अपना एड्रेस दिए कि हमारे लिए भी थोड़ा प्रसाद भेज दीजिए। सिर्फ जाप करने के लिए भेजा है कि माँ भेज दीजिए। इतना खर्चा करते हैं हम लाखों करोड़, लेकिन अगर आप तो साक्षात मंदिर में, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सारा योगदान वहाँ जाने वाला है। ऐसी बात है, हम किसी से मांगते नहीं हैं, लेकिन ये है कि जितने लोगों ने दिया उनकी भी पूजा अच्छे से होगी, सब कुछ अच्छे से होगा। और दूसरी बात, मैंने क्या कहा, हर बार माँ ने मुझे मान प्रतिष्ठा 1 नंबर 1 का वो दिया है। आज की तारीख में मैं टॉपर हूँ पूरे यूट्यूब पे। मैं इस बार ये चाहती हूँ कि माँ मुझे सिर्फ टॉपर नहीं बनना है, मुझे लोगों में डर पैदा करना है। डर ऐसा कि अगर सब लोग, सामने वाला ये कहना चाहिए, जैसे कहते हैं ना सुबह 7 डायन का, मतलब 7 डायन भी घर छोड़ देती है, लेकिन ये नहीं, ऐसा होना चाहिए कि एक टाइम इंसान भूत प्रेत से नहीं डरना चाहिए, लेकिन विद्या देवी के नाम से डरना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं बाबा उसके लिए बुरा मत बोलो। उसके लिए बुरा बोलने का मतलब है कि हमारे घर तक मुसीबत आनी है। एक ऐसा डर चाहिए, एक डर पैदा करना है माँ कि आदमी मेरे बारे में सिर्फ सोचे, क्योंकि बहुत सारे जलने वाले हैं। मैंने कल देखा एक बात बताइए, मेरी वीडियो सबको बुरी लगती है, मैं सिर्फ जलते क्यों? जो मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे कोई भी हो, मैं गुरु हो के भी अपने चेलों को पैसा भेजती हूँ, सब कुछ करती हूँ, जलते क्यों हैं? ये क्यों नहीं सोचते हैं कि एक टाइम उन लोगों का, एक टाइम ये वक्त था कि वो लोग शायद अपने लिए 200 रुपये की कुर्ती नहीं खरीद पा रहे थे ज़िंदगी भर। अगर कोई एकदम किसी का उतरा हुआ कपड़ा दिए तो वो पहनते थे। और आज हमारा ये दिन अच्छा है कि हमारी विद्या माँ हमें नया खरीद के देती है। कभी अपने तो अभी अपना उतरा हुआ भी जल्दी किसी को नहीं देती हूँ, अपना नया खरीद के कपड़ा देती हूँ, पैसे देती हूँ। वो बात क्यों नहीं सोचती कि बेटर से बेटर हुआ है? नहीं, बल्कि ये बात सोचते कि अरे विद्या देवी ने गाड़ी खरीद ली, अरे पूजा तो हम करते हैं, ये कैसे गाड़ी खरीद ली, ऐसे कैसे करती है हम, अरे ऐसे कैसे करती है, मतलब सीखा किससे तुमने? किसी का नसीब तुम कमाओगी? अरे तुमको गिने चुने, कितने लोगों गिने चुने, साल भर 6 महीना हुआ है तो तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है। मैं आज कम से कम 15 सालों से स्ट्रगल करती आ रही हूँ। 5 साल भीख मांग के कपड़े पहने, लोगों से मांग के कपड़े पहने, अपने पति से अलग रही हूँ, हाँ, अपने ब्रह्मचारी का व्रत रखा है, इतना सारा स्ट्रगल किया, दुनिया की ताने सुने, बातें सुने, हर चीज़ देखा, जो नहीं देखना चाहिए था वो देखा, जो नहीं सहना चाहिए था वो सहा। मेरे खुद के बंगले से मुझे निकाल दिया गया था, उसके बाद में वापस से दूसरे बंगले में आई, रह रही हूँ, सब कुछ इतना स्ट्रगल के सहने के बाद अगर आज भगवान मुझे थोड़ा दे रहे तो उससे जलते हो? शर्म नहीं आती है? और तुम लोग को तो खुशनसीब मानना चाहिए, तुमको ऐसे स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा। तुम्हें ऐसा गुरु मिला है जो तुम्हें सिखा भी रहा है और तुम्हें दे भी रहा है। कौन सा गुरु है? मेरे से सीखने के बाद, जो लोग ने सीखा है ना, मेरे से सीखने के बाद जब भी कोई पूजा पाठ पढ़ता है, कुछ पढ़ता है, हर महीने का 10,000, 5,000, 20,000 उनको पहुंचता रहता है। कोई पूजा आता है ना मेरे को 1,00,000, 1.5 लाख का, तो उनको भी 10-20 हज़ार भेजती हूँ मैं कि एक काम करो, इसके नाम से ये जप कर दो, ये पैसा पकड़ो, इसके नाम से ये जप कर दो, ये पैसा पकड़ो। ये नहीं कि जप दे दिया, सिखा दिया, गुरु है तो चलो सीखो। सर यहाँ बाबा लोग औरतों की इज्जत भी ले लेते हैं, वो भी करते हैं तो चलता है। एक विद्या देवी तुमको सिखा रही, पढ़ा रही, विद्या देवी से जलन क्यों
अरे सबका देखो एक बात तो, जिसके साथ बगलामुखी माँ है ना, माता रानी किसी खरीदी हुई की नहीं है, लेकिन माता रानी ये देखती है कि मेरा भक्त देने में कंजूसी नहीं कर रहा है, लेकिन ये मेरे भक्त का लेके भी मेरे भक्त के लिए बुरा सोच रहे, तो माँ क्या करती मानो, ये दिया हुआ भी ले लेती है। कहावत सुने हो ना, दोगे तो दिया जाएगा, ये सोच के ले लोगे कि ख़त्म हो जाएगा तो वो भी ले लिया जाएगा। अगर आप ये सोच के बचाओगे ना तो ऐसा नहीं होता है। देखो हर जगह विद्या देवी जैसा दिल बनाना बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। मैं अपने कमाई का 60 कहते ना, मेरी 40% नहीं, मैं अपने कमाई का 60% लोगों में दान करती हूँ। हर महीने सुना होगा यहाँ वहाँ, मैं कोई मतलब से नहीं दान करती हूँ, निस्वार्थ मन से दान करती हूँ। मेरे घर पे एक अन्नू जी आती है ना, झूठ नहीं बोलूँगी, पूछे, हर शनिवार आती है पूरे यूट्यूब का नज़र उतारने के हिसाब से। कुछ नहीं है, सिर्फ आती बैठती। पहले हम डांसर्स को बुलाते थे, लेकिन वो डांसर्स फालतूगिरी करते थे। उनको बुलाया जाता था माता जी के लिए डांस करने, थोड़ा इन्जॉयमेंट करने, तो वो केशव के पापा पे ही चढ़ाई करने लगते थे, उनको अपनी तरफ खींचने लगते थे, अश्लील चीज़ें करते थे, जो चीज़ें हमें नहीं पसंद थी। अरे आप माता जी के रूम घर में आए हो, माता जी की पूजा करो, उनके आप अपनी आप जिसके घर में आए माता जी के पति पे आप नज़र डाल रही हो, गलत बात है ना। हमने बंद कर दिया। अब हम सिर्फ अन्नू जी को बुलाते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, हर हफ्ते 11,000 का सदका वो लेके जाती है, हर हफ्ते में 11,000 का सदका दे। ये भी नहीं, मेरे साथ तो कहीं मंदिर भी जाती है ना, कहीं पूजा पाठ भी करने जाती ना, तब भी मैंने उन्हें कभी फ्री में नहीं किया है, हमेशा पैसा दिया है। मेरे साथ तुलजा भवानी भी गए थे ना, वो पूछे उनको तुलजा, उन्होंने मांगा नहीं कभी मुझसे। तुलजा भवानी कहते पर डे, मैंने उनका पर डे नुकसान नहीं होने दिया, पर डे का मैंने उन्हें 10,000 पे किया है, पर डे का 10,000 पे किया। पूछिए उनसे, झूठी बातें नहीं है। मेरे साथ अभी बीच में जब काड़ू बाई गए थे, वो गए थे, तब भी मैंने उन्हें दिया था। मेरा ऐसा आदत ही नहीं है। मैं कहीं भी किसी को लेके जाती हूँ ना, अगर सामने वाला मेरे लिए टाइम दे रहा है ना, मैं उन्हें पूरा उनका हर्जाना पे करती हूँ। कभी मैंने फ्री में कहीं नहीं लेके गई हूँ, हर जगह उन्हें पैसा दिया है। क्यों देती हूँ? वो मांगती नहीं है मुझसे, मैं देती हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक का काम करने जा रही हूँ। उसके बाद भी हम लोगों में करते हैं, बांटते हैं, सब जगह लेन देन, कभी कुछ नहीं। जो लोग पैसा देते हो ना, मैं सारा चीज़ सबको दे के हटा देती हूँ। सब्र रखना सीखो, सब्र रखोगे सारा काम होगा। विद्या देवी ने सब्र रखा है, इसलिए विद्या देवी को कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। क्यों? मैं बांटती हूँ। मैं अपनी बा के यहाँ भी जाती हूँ ना, मेरी बा के यहाँ नियम है, वहाँ जाने पे ना, वहाँ पे जो भी है अपना जो भी आप कमाते हो उसका हिस्सा वहाँ रखना रहता है। मैं जाती हूँ तब नहीं देती हूँ, मेरे पास जब आता है तब मैं हिस्सा भेजती हूँ। मैं वहाँ उल्टा जाती हूँ ना, बा के घर पे तो पूरा गाड़ी भर के सामान लेके जाती हूँ, खाना पीना, ये वो, कपड़े लत्ते सब लेके जाती हूँ। मुझे नहीं लगता शायद मेरे जैसा यात्री कोई होगा जो वहाँ पे इतने लेके जाता है। और मैंने अभी भी माना है, मेरा केशव हो जाएगा ना तो मैं धूमधाम से बैंड बाजे के साथ वहाँ जाऊँगी, ऐसी बात है। तो मेरा बोलने का मतलब कि मैं कभी रखती नहीं हूँ। उसके बाद भी कभी, पहले मैं दरगाहों में भी खाना बांटती थी, सब बांटती थी, वहाँ लूटपाट होने लगी। वहाँ पे 50 आदमी, एक 25 गिने जिन्हें 25-30 भिखारी रहे, उसको 3-3 जन लोग खाना खिला रहे, दूध पाव खिला रहे, वो खिला रहे, लूटपाट मच गई। इसे हमने कर दिया, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए मुझे। तो कि मैंने कल कहा क्या, मुझे सिर्फ मखदूम शाह बाबा माहिम में मेरे भाई हैं, अल्ताफ़ भाईजान, अभी का नाम है अल्ताफ़ भाईजान, और कहते हैं ना ये मेरे खादी में उनका क्या बोलते हैं, और मेरे अजमेर में मेरे भाईजान हैं, बस उनका। ये दोनों की आदत मुझे बहुत पसंद है। आपने मैंने बोला ना 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, सामने खाना बंटवारा सामने करना, कभी कोई फालतूगिरी कुछ नहीं की, वो मुझे पसंद है। बाकी मेरे को कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर, लेकिन अब तो मैंने वो भी बंद कर दिया। मैंने सोचा मेरा केशव होगा, धूमधाम से मैं जाऊँगी करूँगी। तो बस ये, तो आज से शुरू हो रही माँ बगलामुखी की जयंती, माँ का मनाइए, आप सब लोग भी जुड़िए। और आज से मैं बताऊंगी, शाम को जब मैं बैठूंगी तो कुछ मंत्र बताऊंगी, एक सारे मंत्र तो मैं करूंगी, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए कि आप भी कुछ बैठ के घर में मंत्र कर सको। 7 दिन के अनुष्ठान में हमारे साथ जुड़ो। और दूसरी बात, सीखने का मौका भी बड़ा अच्छा है, सीखो, क्योंकि विद्या देवी जो सिखा सकती है, विद्या देवी को खजाना है। मुझे देखिए ना, मैंने बुक लाई है ना, किताब सिर्फ माँ बगलामुखी की बुक लाई है, मैं वो भी लेके नहीं बैठती हूँ, बस ऐसे ही लाई हूँ खड़क माला उसे पढ़ने के लिए, नहीं तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं मंत्रों से ही, कहते ना, माँ हाथ से ही वो करती हूँ। अभी आज रात से 9 बजे से अनुष्ठान शुरू होगा, 7 दिन चलेगा, 10 तारीख तक। 10 तारीख को मैं वहाँ कोशिश करूँगी, बात करूँगी पंडित जी लोग से, हवन करवा के यहाँ से फिर 11 तारीख को मैहर जाऊँगी। मैहर माता है यहाँ बाजू में, वहाँ पे दर्शन करूँगी। तो फिलहाल मतलब पहुँचूँगी सब जगह पे, ऐसी बात है। तो चिंता मत कीजिए, सब काम बहुत अच्छा, बहुत बखूबी होगा। आपने जो सब्र किया, सब्र का फल अच्छा होगा। लेकिन इस वक्त कहते ना, मूठ करनी, मारण, मोहन, वशीकरण सब बगलामुखी का। कहते हैं ना, बगलामुखी की पूजा में हर चीज़ पॉसिबल है। जिसने बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त की ना, जो लोग बगलामुखी की सिद्धि लेते ना, वो खुद से नहीं लेते, उन्हें करवानी पड़ती है। मैंने भी करवाई है, की है, तभी हुई। अकेले से कोई बोलोगे तो अकेले से कोई पहाड़ नहीं उठता, जब तक 4 जन मिल के काम नहीं करते। तो बस जिसको सीखने में इंटरेस्ट है, आगे बढ़िए, काम करवाइए।
हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और ये बात पक्की है कि हम वो करके दिखाएंगे जो कोई नहीं करके दिखाएगा। और इतना तो मुझे अपनी माता रानी के हिसाब से मैं घमंड से कह सकती हूँ कि जब से मैंने माँ बगलामुखी का हाथ पकड़ा है ना, विद्या देवी का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं आज तक। इसके लिए मुझसे दूर रहने में भलाई है। मेरे पे दिमाग लगाओ कि तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। जय माता दी।